जब दांव पर हो साख तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और भी तेज हो जाता है। जी हाँ, बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप आपने सुने नुपुर शर्मा के। अब अरविंद केजरीवाल का ये कहना है, ट्विटर के जरिए उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जानबूझकर मतदान की प्रक्रिया धीमी की जा रही है, लंबी लंबी कतारें हैं, 2-2 घंटे लग रहे हैं एक जगह पर, और इस वजह से कई वोटर वापस लौट जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि नियम के मुताबिक 3 वोटर एक वक्त पर बूथ में अंदर जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक वोटर को ही अंदर जाने की इजाजत दे रहे हैं। इसकी वजह से वोटिंग की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। इसके आगे वो ये भी लिखते हैं अपने तीसरे ट्वीट में कि लंच ब्रेक लिए जा रहे हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है और इलेक्शन कमीशन को फौरन इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इस पर कदम उठाने चाहिए। क्या वाकई धीमी की जा रही है प्रक्रिया? लेकिन इसका असर क्या हो सकता है? इसमें तो फिर वही होगा कि लेट तक चलेगा। बिल्कुल, अगर आपको ध्यान होगा दिसंबर 2013 में जब चुनाव हुए थे अंजना, तब वोटिंग की प्रक्रिया मुझे लगता है 8 बजे तक करीब चली थी। आज भी हो सकता है 8 बजे तक चलेगी, क्योंकि अगर आप 5:59 को वोटिंग बूथ पर आए तो आपको अधिकार है कि आप वोट डाल सके। ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मुझे अभी भी याद है जब शरद यादव माधेपुरा में लालू के खिलाफ लड़ रहे थे तो उन्होंने आरोप लगाया था कि ये पोल जो है इसे पूरी तरह से रिग किया गया, धरने पर बैठ गए और वो चुनाव जीत गए। तब लोगों ने पूछा, आपने तो कहा था कि चुनाव रिग हुआ है, फिर आप कैसे जीत गए? आज भी अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते हैं तो फिर ये ट्वीट्स का क्या मतलब है? तो ये चुनाव के टाइम पे अफसर पर दबाव डालने के लिए, कमीशन पर दबाव डालने के लिए हर पार्टी करेगी। लेकिन हाँ, सवाल यह है कि अगर 8 बजे तक चुनावी प्रक्रिया चलती है तो फिर एग्जिट पोल्स पर क्या असर होगा? हाँ। क्या हम 6:30 बजे एग्जिट पोल दिखा पाएंगे या नहीं, इस पर अब सवाल है। तो हमारी जिंदगी जो है, आज शाम की जिंदगी, उस पर थोड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन ये क्या अच्छा ट्रेंड है ना, यदि ज्यादा लोग वोट डालने जाते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। मैंने बजबजी की ठीक है, समय सीमा ये वो जितनी आबादी बढ़ रही है, हमारे जो नियम कानून है उसमें कई लोग, जो हम पहले बात कर रहे थे, आज भी सुबह 7 बजे से शुरू कर सकते थे। ठीक है, वो सर्दी का मौसम है तो 8 बजे किया गया। मुझे लगता है कि ये मीडिया का, यदि हम चाहे कितनी बुराई कर रहे हो, लेकिन मीडिया को श्रेय देना चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस आई और लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं। आपके पास फोटो भेज रहे हैं, आज तक के लिए हजारों लोग यदि फोटो भेज रहे हैं या दूसरे चैनल में कर रहे हैं, तो ये भी, और इलेक्शन कमीशन को भी श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने लोगों में जागरूकता बढ़ाई। अंजना को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, केवल सुशील कुमार को नहीं। अगली बार अंजना और सुशील कुमार को दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं चुनाव आयोग के। और मैंने तो इंकलाब अपनी तरफ से एक मिशन भी स्टार्ट किया है। इंक लगाइए और इसी के जरिए असली बदलाव लोकतंत्र में आप हासिल कर सकते हैं।